अब लगता है कि ये फौज नागा सन्यासियों की फौज जो सनातन की रक्षा के लिए दशनाम सन्यासियों की फौज बनाई गई थी, ये एक तरह का सनातन के कमांडोज हैं। ऐसे कमांडो जो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने मर्म की रक्षा के लिए और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये देखिए, हाथ में भाला लिए भागते ये नागा साधु हैं, जिनकी एनर्जी आज अमृत स्नान के दौरान किसी कमांडो से कम नहीं लग रही। ये जब भागते हुए डुबकी लगाने के लिए आए तब भी इनकी संख्या सबसे ज्यादा थी। जब ये डुबकी लगाकर निकले तो घनघनाती इनकी रफ्तार ने पूरे माहौल को बम बम कर दिया। हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजय शर्मा ने इस नजारे को देख कहा, जूना अखाड़े के सन्यासी, नागा सन्यासी अमृत स्नान के बाद शरीर पर भस्म लपेटे हुए, ऊर्जा का संचार अपने में महसूस करते हुए भागते दौड़ते घाट से वापस जा रहे हैं। ये दृश्य देखा जा सकता है। जब ये आते हैं तब भी भागते हुए होते हैं और जब ये वापस जाते हैं तब भी ये भागते हुए ही जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी माँ गंगा की गोद में विश्राम लिया है, अपना श्रृंगार उनको समर्पित किया है। और उसके साथ ही अब ये नागा सन्यासी, चूंकि जूना अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा सन्यासी हैं, लिहाजा उनको बाकी अखाड़ों के सन्यासी 2-3 मिनट में यहाँ से पास कर गए, लेकिन जूना अखाड़े के सन्यासियों के आने से लगा कि जैसे सन्यास का एक सैलाब सा आ गया है। चारों ओर वैसे दृश्य दिखाई पड़े। मैं अपने कैमरामैन संजय से कहूंगा, सामने वो देवताओं के प्रतीक वो शस्त्र दिखाई पड़ रहे हैं, वो भाले हैं, सूर्य प्रकाश और चंद्र प्रकाश और भैरव प्रकाश। वो उन भालों के साथ वापस जा रहे हैं नागा सन्यासी, भागते दौड़ते हुए। आते समय भले उनकी चाल थोड़ी मंथर थी, लेकिन लौटते समय उनकी चाल में एक अदम्य उत्साह दिखाई पड़ता है और एक ऊर्जा का संचार दिखाई पड़ता है। यानी अब लगता है कि ये फौज नागा सन्यासियों की फौज जो सनातन की रक्षा के लिए दशनाम सन्यासियों की फौज बनाई गई थी, ये एक तरह का सनातन के कमांडोज हैं। ऐसे कमांडो जो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने मर्म की रक्षा के लिए और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी तरह का बलिदान कर सकते हैं। और यही स्थिति यहाँ पर कुंभ के मेले में दिखाई पड़ती है। यानी इतनी देर हो गई है, लेकिन नागा सन्यासियों का सिलसिला रुकता हुआ, थमता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। जो 40 मिनट का समय है, उसमें सबसे पहले अपने अखाड़े के महामंडलेश्वर यानी अपने अखाड़े के पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी जी के साथ इन सारे लोगों ने स्नान किया है। और इस स्नान के बाद बाकी महामंडलेश्वर तो बाद में स्नान करेंगे, लेकिन पहला अधिकार अपने आचार्य पीठाधीश्वर के पीछे स्नान करने का अधिकार नागा सन्यासियों का है। इसीलिए स्नान करने में जल्दी भी मचाते हैं, और सिर्फ जाने में जल्दी नहीं, फिर वहां से इन्हें लौटने की भी जल्दी होती है। स्नान करने के बाद इन्होंने अपने साथ लाई भस्मी अपने शरीर पर मली है, और उस भस्मी के साथ साथ ये अब यहाँ से नया श्रृंगार लेकर, माता का नया आशीष लेकर यहाँ से रवाना हुए हैं अगले कुंभ के लिए। तब तक ये सनातन का प्रचार लोगों में करेंगे और सनातन की रक्षा का संकल्प दोहराते रहेंगे। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर भजन कीर्तन और जयकारों के साथ शुरू हुए महाकुंभ 2025 में आज यानी 14 जनवरी को पहला अमृत स्नान है। मकर संक्रांति के मौके पर अलग अलग अखाड़ों के नागा साधुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई, जिसे अमृत स्नान कहा जाता है। वैसे तो ये महाकुंभ 12 साल के बाद आयोजित किया जा रहा है। हालांकि संतों का दावा है कि इस आयोजन के लिए 144 सालों के बाद एक बहुत ही दुर्लभ मुहूर्त बना है, जो समुद्र मंथन के दौरान बना था। आपको बता दें कि 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। 45 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रयागराज से संजय शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।